श्योर कि आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को, चाहे जाने या अनजाने, कोई फेक मैसेज या फेक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर फॉरवर्ड किया होगा। एंड इफ नॉट, आपने अपने फोन में तो डेफिनेटली कोई फेक मैसेज रिसीव जरूर किया होगा। लेकिन सोचो, कल को यदि बिना क्रॉस चेक किए कोई फेक मैसेज फॉरवर्ड करने पर आपको जेल हो जाए तो? Hello everyone, welcome to Books Amaze. My name is Avni, and if you also like to read books and like to know about them, then you have to subscribe to my channel. Like right now you have to subscribe to my channel because I am a proud book nerd and I love to talk about books on my channel. So make sure that you hit that subscribe button and also click the bell notification icon so that you will know whenever I'll upload a new video. And today I have another interesting book for all of you guys. The book is called Gangs of Social Media, written by Wasim Raja Bhavikatti. The author sent me this book in exchange for an honest book review, and I read this book on my Kindle. Now, honestly, when I read the title of this book and read the blurb of this book, my immediate reaction was, the title looks intriguing, it's fresh, it's new, and very much relevant in current times. So let's see how it goes. And honestly, now that I've finished reading this book, I'm quite impressed by this book, and that's why I've decided to include it in my Authors on the Rise series. Now talking about the plot of this book. जैसा कि मैं इस वीडियो की शुरुआत में बात कर रही थी अबाउट फेक मैसेजेस, ये चीज पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि हम सोचते हैं कि कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसे क्रॉस चेक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि चाहे इससे किसी का फायदा हो या ना हो, किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है। मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जिससे मैं मैसेज भेज रहा हूँ उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और इसी सोच के कारण आजकल ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ना जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज की भरमार है। हर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इसी सेंट्रल थीम को लेकर ये बुक लिखी गई है। ये एक फिक्शन बुक है जहां कहानी की शुरुआत में हमें 3 ऐसे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो अलग अलग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, काफी एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली दे आर डूइंग वेल, लेकिन ये तीनों ही बिना फैक्ट चेक किए व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस फॉरवर्ड करने में सबसे आगे हैं। और ये लोग सालों से ऐसा कर रहे हैं, कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब ये लोग अपनी आदत के अनुसार मैसेजेस को, फेक मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं तो इन सभी की स्क्रीन, फोन स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। इनफैक्ट ना सिर्फ इन तीनों की बल्कि पूरे देश में जिसने भी बिना क्रॉस चेक किए कोई फेक मैसेज फॉरवर्ड किया, उन सब की फोन स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और उन सब की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि आपने बिना वेरीफाई किए एक फेक मैसेज को फॉरवर्ड किया, नाउ यू हैव टू पे फॉर इट। और 12 घंटे के अंदर अंदर आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर पर 1 लाख रुपीस जमा करना है। यदि आपने नहीं किए तो आपका सारा डेटा लीक कर दिया जाएगा, आपके सारे प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस पब्लिक कर दिए जाएंगे। एंड नाउ देयर इज अ टोटल केओस एवरीवेयर, क्योंकि ये सिर्फ उन 3 लोगों की बात नहीं है या किसी आम नागरिक की बात नहीं है, क्योंकि ये मैसेज हर किसी को आया है जिसमें पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन, बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। एंड नाउ एवरीबडी इज वरीड अबाउट देयर प्राइवेसी। And now lots of biggies comes together to investigate this matter, जिसमें ट्विटर इंडिया का हेड शामिल है, जिसमें फेसबुक इंडिया का हेड शामिल है, जिसमें प्रोफेशनल हैकर्स हैं, जिसमें होम मिनिस्टर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। सो नाउ एवरीबडी इज इन्वेस्टिगेटिंग कि ये चीज़ किसने करी है एंड हाउ कैन दिस बी पॉसिबल ऑन सच अ लार्ज स्केल। शेयर मार्केट गिरने लग गए हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा केओस मच गया है। और आप सोचो यदि एक्चुअली ऐसा कुछ हो जाए तो किस लेवल पर केओस हो जाएगा। सो व्हेन द बुक स्टार्टेड आई थॉट कि एक नॉर्मल सी फिक्शनल स्टोरी है विद अ गुड मैसेज, बट एज द बुक प्रोग्रेस्ड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर का रूप ले लेती है। और वो जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है वो पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जो इस पूरी स्टोरी को लीड कर रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है मिस्टर राजपूत और उनके एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर फैबुलस। तो ये दोनों का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट you'll feel like जैसे शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन का कैरेक्टर होता है, उसी तरह से इन दोनों की जोड़ी होती है और ये इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं। एंड द बुक इज वेरी क्रिस्प, इट्स ओनली 154 पेजेस, तो बहुत पेसी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर इस बुक को खींचा जा सकता था, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि ऑथर ने इस बुक को बहुत क्रिस्प रखा है और वो बात मुझे इस बुक में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। Although there were some parts where I felt that the book could have been better. For example, naming the professor as Professor Fabulous seemed a little childish to me, and I literally cracked up when I read a mention of Tarak Mehta ka Ulta Chashma in this book. But apart from these few minor things, I think that the book is really good. It's very pacey, it's quite concise, and even if you're a beginner, you can easily read it. The language here is very simple English.
And being an engineering graduate, I loved those parts where all the hackers come into this investigation, all the professionals from cyber cell comes into this investigation, and there are literally mentions of the Julian Assange case and the WikiLeaks case. Although I wished that the author should have shed some more light and should have used some more examples or data from the Julian Assange case, because it was very interesting and it's quite relevant to this story. There are also some references of Marathi culture, Carnatic culture, lifestyle of the people who are in US, because there are many characters in this book which hails from all of these places, and the author himself hails from all of these places. So I can see how beautifully he weaved all of his own personal life experiences through this fictional story. But yes, overall I would say that the book is very new, the concept is very unique, it's fresh, and the book raises some serious concerns over the government officials and all of the heads of these social media platforms on what they are doing to prevent the spread of fake news. Because honestly, इन लोगों का बिजनेस फेक न्यूज से ही चलता है. जितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ इनके प्लेटफॉर्म पर शेयर होगी, उतने ज़्यादा रीशेयर होंगे, उतनी ज़्यादा इनकी प्लेटफॉर्म्स की रीच बढ़ेगी. So they are not doing anything per se to stop fake news. There is no law to stop fake news, but there should be, and it's very important that there should be some law, there should be some bill to stop the spread of all these fake news. तो ये बुक काफ़ी अच्छी है और डेफिनेटली मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप ये बुक पढ़ें. उसके लिए इस बुक की Amazon लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है. आप चाहें तो उस लिंक से इस बुक को खरीद सकते हैं. So I hope that you like this video and you'd buy this book. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't done it already. Also, you can follow me on Instagram because I share lots of bookish posts on my Instagram. I hope to see you soon with another video. Till then, take care of yourself and keep reading.